ज्योतिषी राधाकृष्ण वर्मा का आप सभी को सप्रेम भरा नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान प्रोग्राम में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज भी मैं एक अहम मुद्दे पर आपसे बातचीत करने जा रहा हूं, मंगलिक योग। मंगलिक योग के बारे में भी हमारे समाज में बहुत सारियां भ्रांतियां हैं। हम चाहकर भी नहीं उससे निकल पाते। दर्शकों, जब भी हमारे घर में कोई नया प्राणी जन्म लेता है, हम उसी समय अपने पंडित जी से, अपने ज्योतिषी जी से उसकी जन्म पत्री बनवाते हैं और तब हमें पता चलता है कि इस प्राणी का जो कुंडली में योग है, मंगलिक योग है। तब हमारे चेहरे उतर जाते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ये तो मंगलिक है और इसकी शादी भी हमें मंगलिक लड़की के साथ ही करनी होगी। हम तभी से ऐसा विचार बना लेते हैं। दर्शकों, मंगलिक योग के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। चलिए मैं अब आपको यह बता दूं कि जन्म कुंडली में मंगलिक योग कैसे बनता है। जब मंगल आपकी जन्म कुंडली में लगन में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो और द्वादश भाव में हो, तब मंगलिक योग बनता है। अगर कन्याओं के सप्तम भाव में मंगल होगा तो वो मंगलिक योग उनका नहीं माना जाएगा। दर्शकों, मंगल क्या है? हमारे शरीर का जो खून है, जो ब्लड है, वो मंगल है। और जो हमारा बड़ा भाई, वो भी मंगल ग्रह की देन है। तो दर्शकों, अगर हमारे शरीर में खून ही ना होगा तो हमारा शरीर कैसे काम करेगा? खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति मंगलिक योग में पैदा होते हैं या जिनका मंगल नीच का भी है, वो साहसी होते हैं, निडर होते हैं। ठीक है, गुस्सा उनमें जरूर अधिक से ज्यादा होता है। और जो फौजी होते हैं, उनकी कुंडली में भी मंगलिक योग अक्सर पाया जाता है, क्योंकि वो निडर होते हैं, साहसी होते हैं, अपने देश के लिए बलिदान देते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं। और तो और जो नामी डॉक्टर हैं, उनकी कुंडली में भी मंगलिक योग पाया जाता है और वो कामयाब डॉक्टर बनते हैं, सर्जन बनते हैं, जिनका मंगल नीच का होगा और मंगलिक होंगे। तो हमें डर क्यों है मंगलिक योग से? हम मंगलिक दोष कह देते हैं। कई बार क्या होता है कि आप जन्म पत्री दिखाते हैं, मंगल जिन भाव में मैंने अभी आपको बताया है कि भाव में होगा, वहां मंगलिक योग बन जाता है। अगर कोई क्रूर ग्रह मंगल के साथ आ जाए तो आपके पंडित जी या कोई भी ज्योतिषी आपको सलाह दे देते हैं कि मंगलिक योग कट गया। जी नहीं, मंगल को कोई भी ग्रह नहीं काट सकता। मंगल अपने आप में स्ट्रॉन्ग ग्रह है। मैं आपको ऐसे प्रमाण दे सकता हूं और देने जा रहा हूं कि क्या जो मंगलिक की शादी मंगलिक से कर रहे हैं, लड़का मंगलिक है, लड़की मंगलिक है, क्या उनकी शादी कामयाब होगी? जिस ज्योतिषी जी से आप जन्म पत्री का मेल करवाने जा रहे हैं, हमारा जोर रहता है मंगलिक और मंगलिक की शादी और गुणों के ऊपर। जी नहीं, मैं आपको एक ऐसी कुंडली दिखाने जा रहा हूं, ऐसी कि मंगलिक और मंगलिक की शादी हुई और फिर तलाक हो गया। क्यों हुआ? उन्होंने भी कुंडलियों का मिलान किया था। मेरे पास जब कुंडली आई तो मैंने देखते ही बोल दिया कि इनका तलाक होने जा रहा है। चलिए मैं अब आपको कुंडलियों के बारे में जानकारी दूं। लड़के की कुंडली में कुंभ लगन, सूर्य बुध मंगल लगन में, चंद्र राहु छठे भाव में, बृहस्पति शनि अष्टम भाव में, शुक्र केतु द्वादश भाव में विराजमान। इसी तरह लड़की की कुंडली में
धनु लगन की कुंडली, केतु लगन में, राहु सप्तम भाव में, मंगल, सूर्य और चंद्र अष्टम भाव में, बुध शुक्र नवम भाव में, शनि एकादश भाव में और बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान। अब इन दोनों कुंडलियों में मंगलिक योग, लड़के का मंगल लगन में और लड़की का मंगल अष्टम भाव में, दोनों मंगलिक। इनकी उन्होंने कहीं दिल्ली से किसी अपने ज्योतिषी जी से कुंडलियों का मिलान कराया। और इसमें एक और हैरानी की बात है, अगर हम गुण को भी लेके चलते हैं, गुण 36 में से 35 गुणों का मिलान हुआ। नेकी और पूछ पूछ उन्होंने जट से शादी कर दी। जो भी उनके पंडित जी थे या ज्योतिषी थे, उन्होंने यही देखा, ज्यादा जोर रहता है गुणों के ऊपर। अरे भाई, 36 में से 35 गुणों का मिलान होगा, इतना बढ़िया मिलन। लेकिन क्या हुआ? शादी हो गई। लाखों रुपया लड़की वालों का लगा, लाखों रुपया लड़कों वालों का लगा। बड़े चाव के साथ, धूमधाम के साथ उन्होंने शादी की। बस कुछ महीने बीते और जो बाकी ग्रह उस कुंडली में विराजमान थे, उन्होंने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मंगलिक की शादी मंगलिक के साथ ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन 28 वर्ष के बाद करें। लेकिन बाकी ग्रहों का क्या प्रभाव है कुंडली में, यह देखना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले जो मेरी नीति है, मैं ये देखता हूं, क्या कुंडली में तलाक का योग तो नहीं है? क्या कुंडली में संतान ना होने का योग तो नहीं है? क्या शादी के समय किसी एक की मृत्यु का योग तो नहीं है? हां, मृत्यु के ऊपर भी आपको बता दूं कि हमारे ये भी सोच है कि मंगलिक की और नॉन मंगलिक की शादी कर दी जाए, उनमें से एक की मृत्यु हो जाती। नहीं, ये भी सरासर झूठ है, ये गलत है, ये भ्रांति बिल्कुल गलत है। चलिए मैं उसी कुंडली पे आता हूं, ये चैप्टर बाद में आपको बताऊंगा मैं। अब इन दोनों बच्चों की कुंडली में मंगलिक योग था, इनका झगड़ा शुरू हो गया। अब मैं आपको लड़के की कुंडली भी दिखा रहा हूं दोबारा एक बार, आप गौर करिएगा। लड़के की कुंडली में मंगलिक योग है, लेकिन तलाक का योग नहीं है उसमें। अब लड़की की कुंडली देखिएगा। लड़की की कुंडली में पति के भाव सप्तम भाव में राहु विराजमान, वो भी उच्च के। अब आपने सोचा कि राहु तो उच्च का है, लेकिन राहु केतु जहां भी होंगे उनका फल ज्यादा शुभ नहीं होता है, वो अपनी शरारतें करते ही रहते हैं। राहु ने ग्रस्त जीवन को बर्बाद कर दिया। ऊपर से लड़के की कुंडली में गोचर में राहु लगन में विराजमान इस समय और केतु सप्तम भाव में, तो उनका आपस में इतना झगड़ा फैला कि आज उनका संबंध विच्छेद हो चुका है, तलाक हो चुका है। अब आप क्या समझते हैं इसके बारे में? आप क्या डिसीजन लेते हैं इन कुंडलियों के बारे में? मंगलिक की शादी मंगलिक के साथ की, लेकिन तलाक हो गया। मंगलिक के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, सिर्फ जोर देना चाहिए कि क्या उस कुंडली में कोई ऐसा अशुभ ग्रह तो नहीं है जो इन बच्चों को अलग करवा देगा। किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मंगलिक और मंगलिक की शादी और 36 में से 35 गुणों का मिलान।